नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में अजय मंडल, अजीत शर्मा में कौन है आगे, और उसी तरह बांका और में गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव में कौन है आगे। इस तरह मुंगेर से लल्लन सिंह के जीतने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन खगड़िया में राजेश वर्मा की क्या रहेगी स्थिति, इस पर क्या बता रहे हैं पत्रकार। देखिए खबर नौरंगी की। पूरे बिहार में, पूरे देश में 4 चरण में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, 3 चरण बाकी है। अब 20 मई नजदीक है, आज 17 मई है, तो 4 चरण में क्या स्थिति रहेगी। और खगड़िया में बड़ा लंबा अनुभव रहा। यहाँ से जो सीनियर पत्रकार भागलपुर से खगड़िया में जाके लगातार कैंप किए, वहाँ क्या स्थिति खगड़िया की रही। फिर बांका, मुंगेर, भागलपुर सभी जगह गए हैं। इकराम मौलवी साहब से मैं बात करता हूँ, इनको लंबा अनुभव है, लगातार ये धरातल में काम करते दिख रहे हैं। इकराम मौलवी, क्या लंबा अनुभव आपको है, कैसा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा है। सवाल करिए आप। सवाल मेरा ये है कि पूरे भागलपुर में जो लोकसभा की स्थिति है, पहले भागलपुर से मैं शुरू करता हूँ, क्या स्थिति लग रही है अजय मंडल और अजीत शर्मा? देखिए, चीज़ें बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव काफ़ी टसन वाला चुनाव रहा है और बहुत ही निकटतम एक तरह का समीकरण यहाँ पर बना है। इसलिए हम अगर अपनी भाषा में कहें, पत्रकारिता की भाषा में, तो ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। अजय मंडल भी जीत सकते हैं, अजीत शर्मा भी जीत सकते हैं, लेकिन अब इन सब के बीच होता है कि पलड़ा सबसे ज़्यादा किसका भारी है। तो स्वाभाविक है कि अजय शर्मा ने वो वोट काटने में कामयाबी हासिल नहीं की जिससे उसकी जीत हो सकती थी, लेकिन चूंकि वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है, लिहाजा ये कहा जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो भी वोटिंग परसेंटेज कम हो वो एनडीए का ही वोट हुआ। इसलिए अजीत शर्मा की भी जितनी बेहतर प्रत्याशी कौन आपको लग रहा है अजीत शर्मा में, अजय मंडल? देखिए, दोनों अच्छे हैं। राजनीति के, क्षेत्रीय राजनीति के दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। उसने भी विधानसभा के चुनाव जीते हैं, हारे हैं, कई लंबा वक्त से वो राजनीति में है। मुझे लगता है आवाज़ उठाने के लिए संसद में आवाज़ उठानी है तो अजय मंडल में, अजीत शर्मा में आपको व्यक्तिगत किसका नॉलेज लगता है कि कौन कारगर रहेगा, किसके द्वारा आवाज़ बेहतर तरीके से वहाँ उठाई जा सकती है? देखिए, एक बातें इस चुनाव में स्पष्ट हुई कि लोगों ने बहुत हद तक अजय मंडल के 5 साल के कार्यकाल से संतुष्टि व्यक्त नहीं करते हैं। हालांकि कागजी और अभिलेख के तौर पर देखेंगे तो अजय मंडल अपने काम की गिनती और लंबी चौड़ी वो गिनाते हैं, लेकिन सवाल और जवाब के मामले में अगर देखेंगे तो अजीत शर्मा भी अच्छा सवाल जवाब करते हैं विधानसभा में। स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं और उस मसले को अगर देखेंगे, यहाँ के लोगों ने जो सोचा और समझा, तो अजीत शर्मा थोड़ा बेहतर दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि अनुभव के आधार की अगर हम बात करें तो दोनों बिल्कुल समतुल्य हैं, कहीं किसी एक दूसरे से कम नहीं दिखते। बांका की क्या स्थिति रही? गिरधारी यादव, देखिए, वहाँ पर भी यही कहानी है लगभग कमोबेश। गिरधारी यादव भी जीत सकते हैं, जयप्रकाश यादव भी जीत सकते हैं। मुंगेर आ जाइए। मुंगेर में ललन सिंह की हालत थोड़ी सी पतली रही है, लेकिन अंतिम समय में पैरोल पर छूटने के बाद अनंत सिंह को जो मिला है उसका एक एडवांटेज मिला है। मैं वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग का भी अपना एक नजरिया होता है। आदर्श आचार संहिता खगड़िया लगातार कैंप किए, खगड़िया आप गए। खगड़िया में 2-3 चीजें हैं दीपक जी। एक तो सबसे पहली चीजें हैं कि चिराग पासवान ने उस व्यक्ति को टिकट दिया था जिनका कि अगर पॉलिटिकल वैल्यू फेस की अगर करें तो वो बहुत बड़ा नहीं है। राजेश वर्मा इससे पहले डिप्टी मेयर रहे हैं और एक मरतबा विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल मैट की बात करें, तो वो बहुत बड़ा वैल्यूबल चेहरा नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा वो दुश्वारी उसके लिए रहा। दूसरी चीज़ है कि बाहरी हो गए। वहाँ के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हम राजेश वर्मा की तरफ शिफ्ट अगर होते हैं तो कैसे होते हैं। एक तो कुशवाहा जाति का जो वोटर्स ये था, उम्मीदवार था इंडिया से, वो भारी पड़ रहा था। तो 2-3 चीज़ें चिराग पासवान के इसमें पक्ष में काम नहीं कर रहा था, जिसका खामियाजा राजेश वर्मा को रहा। लेकिन चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले उसके पक्ष में थोड़े से वोट बने हैं, लेकिन वहाँ पर भी लड़ाई बहुत ही कह सकते हैं। चलिए मैं आता हूँ, प्रवक्ता है लोग खगड़िया विधानसभा में, वहाँ से राजीव सिंह आते हैं, संजीव सिंह आते हैं, रामानंद सिंह के दोनों पुत्र हैं, एक प्रवाह है उनके परिवार का। क्या लगता है? संजीव सिंह भी अगर सोशल मीडिया हैंडल से देखेंगे तो उसके विषय में लोग यही कहते हैं कि वो भी खिलाफ ही लिखते थे। और संजीव सिंह चूँकि बाद में विधायक बने, लेकिन वो पहले परवत्ता से सम्राट चौधरी हुआ करते थे। तो सम्राट चौधरी बताया जाता है कि बाबूलाल सोरी है, उन्होंने बड़ा काम किया वहाँ बड़ी। अब विधानसभा में वो भी खड़े हो गए थे और उधर से परवत्ता से भी खड़े हो गए थे। तो वहाँ बाबूलाल मौर्य चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद बाबूलाल सोरी लगातार राजेश वर्मा के पक्ष में काम करते हैं, एनडीए पक्ष में प्रचार करते हैं। तो क्या स्थिति आपको लग रही है यहाँ से अब्बू कैसे आते हैं?
देखिए, महबूब अली कैसर का राष्ट्रीय जनता दल में जाना, और महबूब अली कैसर एक ऐसा चेहरा है नौरंगी जी, जिनका हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में मजबूत पकड़ सिमरी माना जाता है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र सिमरी में। बख्तियारपुर से खुद उनके बेटे वहाँ से सांसद तो क्या वहाँ से विधायक हैं। राजेश वर्मा की क्या स्थिति रहेगी उस बहुत विधानसभा? बहुत अच्छी स्थिति वहाँ नहीं है, स्पष्ट तरीके से। हाँ, बहुत अच्छी असनगंज आ जाइए, जहाँ पर लालू यादव के बड़े पुत्र हैं, विधायक हैं तेज प्रताप जी। जाहिर है कि 6 विधानसभा में से हाँ। 4 विधानसभा ऐसे हैं जो कि इंडिया के वहाँ पर विधायक हैं, इंडिया खेमे के विधायक हैं। स्वाभाविक है उसका एक असर पड़ेगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो इस पर मोदी का चेहरा भी कहीं अच्छा, न ये कहीं- बताइए, पर्दे के पीछे चर्चा होती रही राजेश वर्मा साहब को टिकट कैसे, इस देखिए- पर बताइए मुझे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा इस बात को लेकर के चिराग पासवान ने टिकट को बेच दिया। बहुत सारे मेरे जदयू के नेताओं से बात भी हुई जो पहले एलजेपी में हुआ करते थे, वो उससे पहले जदयू में हुआ करते थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि टिकट को बेच दिया है। ये सारी चीजें उसने कहा, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है। लेकिन इस बात कैसा को हम बहुत व्यक्तित्व ज्यादा मानते हैं राजेश वर्मा साहब का, देखिए- कैसा व्यक्तित्व आप मानते हैं? देखिए, राजनीति और व्यक्तित्व 2 अलग चीजें हैं। हाँ, व्यक्तित्व तौर पर अगर देखें तो राजेश वर्मा एक डिसिप्लिनेटेड अनुशासित व्यक्ति है, एक अच्छा लड़का है वो। राजनीति में अभी मैच्योरिटी उसके पास नहीं है, कोई भी चीज आपको समय पर ही मिल सकता मान है। लीजिए चुनाव वो हार जाते हैं तो विधानसभा का रास्ता क्लियर होगा, बीजेपी से टिकट ले सकते हैं देखिए, या फिर चिराग पासवान से पार्टी से टिकट ले सकते ये हैं? डिपेंड करता है उनके ऊपर में कि राजनीति में वो बने रहेंगे या फिर राजनीति से दूरी बनाएंगे, क्योंकि ये तो भविष्य की गोद में है। जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसका तो भविष्य की गोद में उत्तर है, इसलिए लिहाजा बहुत समय का क्या हम आपको लगा खगड़िया में क्या स्थिति राजेश वर्मा की देख रहे हैं आप तो वहाँ क्या? नहीं, शुरुआत में तो मैंने जब देखा था तो वहाँ पर एक तरफा था, संजय कुशवाहा के पक्ष में बहुत माहौल बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक थोड़ा सा समय आया तो राजेश वर्मा भी वहाँ मजबूत हुए। क्योंकि देखिए, राजेश वर्मा का कोई अपना फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा वहाँ पर है नहीं। जो बीजेपी मोदी जी- कहती है, नरेंद्र मोदी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि हम लोग गलत आदमी को, माफिया को, किसी ऐसे आदमी को टिकट नहीं देते हैं जिसका आचरण जो गलत व्यक्ति हो। राजेश वर्मा पर कानूनन तौर पर भागलपुर के थाना में 1 दर्जन केस उन्होंने अपने शपथ पत्र में भी दिखाया है। देखिए, राजनीति में अगर इस बात के केस की अगर बात करेंगे तो हमको नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके ऊपर में केस नहीं होगा। तो राजनीति और केस तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है, इसलिए बहुत मायने नहीं रखता है कि किनके ऊपर में कितना केस है नहीं है। अगर राजनीति में आप आए हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों को आप त्याग करके, बहुत सारी चीज़ों को झेल करके आप राजनीति में आए हैं, इसलिए केस का होना ना होना बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से खगड़िया में भी ये मुद्दा बना कि राजेश वर्मा इस तरह के व्यक्ति हैं, उनके पिताजी इस तरह के लोग हैं, तो इन सब चीज़ों से नहीं, देखिए, राजेश वर्मा के परिवार पर तो ज़्यादा सवाल नहीं उठा है, राजेश वर्मा पर व्यक्तिगत उठा है। पिताजी उनके पिताजी पर कोई ऐसा मामला नहीं उठा है। हाँ, 1-2 FIR किसी पर भी दर्ज हो जाती है, किसी पर भी, वो तो जांच का विषय है कि अनुसंधान में क्या आता है। लेकिन आपको व्यक्तिगत क्या लगता है, ये अचानक विधानसभा चुनाव लड़े, अचानक MP का टिकट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या उस लायक राजेश को आप समझते देखिए, हैं? हर आदमी भविष्य में आगे बढ़ना चाहता है। हम्म। राजेश वर्मा की भी सोच है, राजनीतिक सोच है कि हम क्या पैसे की ताकत है या अपने व्यक्तिगत सरस्वती नॉलेज है? देखिए, राजनीति और पैसा भी एक दूसरे का पूरक है। राजनीति में अगर आप हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा होना कोई गलत बात नहीं है, राजनीति में मैच्योरिटी कितनी है, आपकी परिपक्वता कितनी है, ये मायने लेकिन रखता है। हर्ष फायरिंग हुई, हथियार बरामद होता है, यही कोई आम व्यक्ति के साथ होता, कोई अल्पसंख्यक समाज के साथ होता? नहीं, उसमें पुलिस तो- का नजरिया कैसा रहता है नहीं, आपके उसमें तो मैंने जो देखा था, राजेश वर्मा का स्टेटमेंट मैंने लोकल अखबार में पढ़ा था, वो अपने भाई को पक्ष नहीं कर रहे थे बल्कि कानून को ही सपोर्ट कर रहे थे। शायद इन्वेस्टिगेशन में भी उसने मदद की है। ये सारे मुद्दे अलग हैं, आपकी मैं खबरें देखता हूँ, वो सारी चीज़ें अलग। हर्ष फायरिंग वो भाई करते हैं या फिर जमीनी कोई विवाद होता है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन गुंडा बैंक का मामला भी उठा खगड़िया में, लेकिन मैंने भारी उम्मीदवार का मामला भी उठा होगा। लेकिन मैंने ये भी सुना कि शायद बिहार सरकार की गृह विभाग ने उसे क्लीन चिट दिया है। मैंने किसी के इससे सुना है, ये इस बातों में कितनी सच्चाई, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन गुंडा बैंक और ईडी तमाम चीज़ों को लेकर के वो क्लीन चिट उसे मिला है। और जो अभी मेरी जाते जानकारी हैं में। वो गोड्डा के सांसद से निशिकांत दुबे को नामांकन में भी जाते हैं, इसको लेकर भी चर्चा होती है। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कोई दुश्मन एक दूसरे का होता क्या नहीं। कहिएगा, निशिकांत दुबे से अचानक नामांकन में जाना, इससे क्या राजेश वर्मा का कद बढ़ा या निशिकांत दुबे का कद छोटा हुआ, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, दोनों आदमी बहुत ही चतुर है। निशिकांत दुबे भी बहुत चतुर है, राजेश वर्मा भी बहुत चतुर है। और ये जो हाथ मिलाने वाली बात हुई है तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दांवपेच है सिर्फ और सिर्फ। गुड्डा से वो लंबे समय से मतलब सांसद रहे हैं और इस मरतबा भी वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा, दिल से हाथ मिला होगा? नहीं, ये तो उनके दोनों के दिल से ही पूछना पड़ेगा ना कि किनका दिल क्या कहता है। ये चीज़ें तो इकरामुल हक या नौरंगी बता नहीं सकता है। गोड्डा जाना, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की राजनीति? ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल
एक रूप के साथ साथ तो क्या मानते हैं खगड़िया में यहाँ के आपका- रहने वाले हैं, राजेश वर्मा यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ। दोनों पॉलिटिक्स में हैं आज के तारीख में। आप इसको जो रंग देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो खगड़िया में क्या आपका अंतिम आपका क्या विचार लगता है? आपने मुझे- लगातार वहाँ कैंप नहीं किया। नहीं, मुझे ये लगता है कि आज भी संजय कुशवाहा भारी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि राजेश वर्मा भी जीत सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। हाँ। तो क्या कहिएगा अभी जो वर्तमान स्थिति है, चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए था। पैसे का बड़ा हल्ला हुआ कि पैसा नाजायज खर्चा हो ये रहा है। चुनाव आयोग तो सुस्त है। मोदी जी कहते हैं चुनाव आयोग चुनावी सभा में मुसलमान तो ये तो वो, क्या ये चीज़ें मुद्दा सही आपको नहीं लग रहा है कि ये जो मुद्दा था हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, इस पर बीजेपी बैकफुट पर है? देखिए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल का अपना समय काटा हो और जो व्यक्ति पूरे देशवासियों को सपना दिखाता हो कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो चुनाव में आकर के ये कहता होगा कि आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, आपकी भैंस ले ली जाएगी, आपकी संपत्ति लूट ली जाएगी, तो मुझे लगता है तो कि लगता है उस व्यक्ति के पास कोई विजन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का कद छोटा हुआ है। नहीं, कद छोटा और बड़ा होना अपनी जगह पर है। हाँ। मोदी जी पर हमेशा कांग्रेस हमलावर होते हैं, यही कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, आप तीसरी टर्म का चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास विजन ठोस होना चाहिए। आप इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करते, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आखिर बात किसकी आप करते हैं? धर्म को मुद्दा बनाया जाता है। ये तो दुर्भाग्य है हम सबके लिए ना, कि हम बराबरी करते हैं फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तो हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? हम धर्म में आ जाते हैं, जाति मजहब में आ जाते हैं, तो ये तो भारत के लोगों को वैक्सीन सोचना को होगा ना। लेकर पूरी चर्चा हो गई। विदेश में लोगों ने, डॉक्टर ने मान लिया वैक्सीन की वजह से लोगों की हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। देखिए, विदेश के डॉक्टर ने माना इस बात को। ब्रिटेन की अदालत ने एस्ट्राजेनेका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोविशील्ड यहाँ पर तैयार हुआ है, उसने भी कहा कि यह असामान्य तरीके से कुछ प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। 8 लाख 10 लाख में एक सिंगल मैन की डेथ हो सकती है, तो ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें, लेकिन आपको नहीं लग रहा मौतें हो रही लगातार? नहीं, मौतें तो ऐसे भी होती है, लेकिन ये चीज़ें चुनाव के समय में उभर के आता है, तो मुझे कुछ लगता है कि इसमें राजनीतिक कुछ न कुछ इन्वॉल्वेशन है। हम स्पष्ट तरीके से नहीं क्या कहेंगे। मानते हैं, देश में नरेंद्र मोदी का एक बड़ा नाम था, 10 साल के बाद क्या लगता है कि 400 पार, ये जो बीजेपी का जो 400 पार का ये 400 पार केवल और केवल लॉलीपॉप है, ये सिर्फ ढकोसला, ये काल्पनिक नारा ये है। नुकसान किया बीजेपी को? नहीं, नारा देना कोई नुकसान नहीं होता। हर पार्टी चाहता है कि हम कोई एजेंडे के साथ जाएं, एक स्लोगन के तो साथ 400 उनका एजेंडा रहा। 400 एजेंडा मानते नहीं, हैं? 400 एजेंडा इसलिए नहीं हम मानते हैं कि मोदी जी को ये खुद लग रहा है, भाजपा को खुद लग रहा है कि मुझे इस मरतबा 400 क्या 300 भी नहीं आने वाला है, इसलिए हम थोड़ा सा प्रेशराइज ऐसा समीकरण लोगों को दे ताकि मुझे 350 भी मिल गोड्डा जाए। की क्या स्थिति रहेगी? निशिकांत दुबे, प्रदीप यादव? देखिए, प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे में भी लड़ाई है इस पर साहब। वहाँ पर सबसे बड़ी चीजें तो क्या है? निशिकांत दुबे ने तो बड़ा काम किया, बड़ा आसमान- नाम कमाया, बड़ा भागलपुर के रहने वाले हैं। आप बात अगर करें रेलवेज की, आप हाँ। बात करें अस्पताल की, आप बात करें एयरपोर्ट के पावर प्लांट अडानी की, तो रेलवे से यहाँ से लोग जाते हैं भर भर करके मजदूरी करने के लिए दिल्ली और पंजाब। पावर प्लांट तो लगा, निशिकांत दुबे ने काम तो किया है। पावर प्लांट लगा, बांग्लादेश को बिजली मिल रही है, हाँ। उसमें कितने लोग काम तो किया है निशिकांत दुबे ने, इसे मानते नहीं? हाँ, काम बिल्कुल किया है। वो एम्स भी दिए हैं, एयरपोर्ट भी दिए, सब कुछ दिए हैं। भागलपुर में क्यों नहीं आपका हुआ? लेकिन सवाल ये है भागलपुर कि क्यों वहाँ वंचित पर रहा? 20 लाख वोटर्स है और उससे कहीं अधिक पॉपुलेशन है। अगर आप रोजगार की बात करते तो बहुत बेहतर है। तो सुविधाएं तो निशिकांत मिली। दुबे विकास के मामले में तो विकास पुरुष कहा जाते हैं। विकास पुरुष हैं वो, हाँ, तो उनको आप लेकिन कैसे- हाँ। लेकिन अगर बड़े सांसद हैं, आप मोदी जी के साथ बैठ रहे हैं, अमित शाह के बैठ रहे हैं, तो आप वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन से सबसे जरूरी चीज इंसान के लिए क्या है? रोजी रोटी। क्या देखा? चलिए मैं मानता हूँ, खगड़िया में आपने क्या देखा? राजेश वर्मा के पक्ष और विरोध में 2-3 लाइन में बताइए। मैं सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हाँ, मैंने सब चीज आपको निचोड़ मैंने बता पब्लिक दी। का क्या मानना है? भारी उम्मीदवार बोल के राजेश वर्मा के हित में काम हुआ के खिलाफ में ये काम भी हुआ? ये भी एक बहुत और बड़ा राजेश वहाँ पर- वर्मा जो यहाँ से यहाँ भागलपुर के लोग को लेके गए, इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, हर लोग चाहता है कि हमारा साथी संगति ऐसा हो, विश्वसनीय हो, जो कि हमारे लिए काम करे। तो राजेश वर्मा जी को लगा होगा कि भागलपुर के जो हमारे अपने लोग हैं वो वहाँ जाएंगे तो अच्छा काम तो कैसा प्रभाव पड़ा? मेरा सवाल ये है कि वहाँ ले जाने से भागलपुर के अधिक लोग को वहाँ जो ले आके वो कैंप किए। मैं एक चीज़ वहाँ पर देखता था कि ये खगड़िया के लोगों में अक्सर चर्चा होती थी कि उनके साथ घूमने में जो काफिला में लोग होते हैं, ज़्यादातर भागलपुर के लोग होते हैं। राजेश वर्मा जी को चाहिए ये था कि खगड़िया से अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं तो वहाँ के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होना है। हम भागलपुर के लोगों को हिडन रखेंगे, छुपा के रखेंगे, हमको ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अगर चुनाव आप जीतना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के दिलों में बसना चाहते हैं, तो वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज दीजिए। चलिए मैं अंतिम सवाल करूँ, किसे मानते हैं, राजेश वर्मा या संजय कुशवाहा? मैंने कहा कि ऊँट किसी भी करवट बैठ सकती है, लेकिन पड़ला वहाँ भारी, जैसे अजय मंडल का भागलपुर में भारी है,
दूसरी तरह से संजय कुशवाहा का मामला। देखिए, पुराने सीनियर जर्नलिस्ट थे, मैं अपने समाचार को यहाँ समाप्त करता हूँ। लेकिन जो पूरे बीजेपी में बड़ा नाम है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाती पीट पीट कर बीजेपी कहती है कि हम लोग गलत आदमी को, माफिया को टिकट देने से बचते हैं। कई लंबे गंभीर सवाल होने के बाद, आपराधिक मामले के सवाल उठने के बाद, हर्ष फायरिंग के बाद भी राजेश वर्मा पर कई गंभीर मामले में सवाल उठे और एनडीए के वो प्रत्याशी बने, वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। और 4 जून को क्या फैसला आना है ये कहना कठिन होगा, लेकिन परिस्थितियां राजेश वर्मा साहब के अनुकूल नहीं दिख रही है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।